हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय। आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग जोन 369। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अभी हम लोग निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर लाइव देख रहे हैं। मार्केट अभी चल रहा है 23,160 के लेवल पर, ठीक है? अभी 2 बज के 50 मिनट हुए हैं और आज हम लोग 1 अप्रैल 2025 के चार्ट को लाइव देख रहे हैं, ठीक है? तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि लाइव मार्केट में आज मैंने किस तरीके से बड़े मूव को कैप्चर किया। आज आप देख रहे होंगे निफ्टी एप्रॉक्स कितने पॉइंट मूव हुआ है। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि टॉप से जो फॉल हुआ है वो एप्रॉक्स कितने पॉइंट का था। तो टॉप से जो फॉल हुआ है वो निफ्टी के लिए 425 पॉइंट का था, ठीक है? तो निफ्टी ने अपसाइड के लिए मूव भी दिया और उसके बाद डाउन साइड में पूरा फॉल हो गया। तो मैंने इस फॉल को कैसे कैप्चर किया और मेरे लिए क्या लेवल्स थे और किस तरीके से मैंने ट्रेड को आज बनाया और अपना व्यू सेट किया, ठीक है? तो वैसा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। मार्केट ऐसे ही चलता है। मार्केट में आपको हमेशा अवेयर रहना होता है कि कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वज़ह से मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है? तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट रहता है और मैं उन सब चीज़ों को माइंड में रखकर ही अगले दिन के सेशन की तैयारी करता हूँ, ठीक है? तो आज क्या हुआ देखिए, कल जो फ्राइडे के सेशन था उसके बाद लगातार 3 दिन की छुट्टी थी। शनिवार और रविवार और आपका ये ईद पड़ गया था 31 को। उसके बाद देखिए आज मार्केट 1 अप्रैल को खुला है, ठीक है? तो यहाँ पर जो बड़ी चीज़ें थी वो क्या थी? बड़ी चीज़ें ये थी कि मार्केट आज गैप डाउन खुला, ठीक है? ह्यूज गैप डाउन खुला क्योंकि कल की जो क्लोजिंग थी, पिछले सेशन की क्लोजिंग 519 थी और मार्केट आज की ओपनिंग है 23,341, ठीक है? तो बहुत ह्यूज गैप डाउन मार्केट खुला और मार्केट खुलने के बाद ही मार्केट ने क्या किया, एक बुलिश कैंडल क्लोज की। 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर बुलिश कैंडल क्लोज की और इसके साथ ही मार्केट में देखिए क्या-क्या चीज़ें थी। मेरे लिए मार्केट में क्या था कि मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद उसमें क्या हुआ कि उसका जो 4 मिनट की कैंडल थी, फर्स्ट कैंडल थी, उसका लो और ओपनिंग सेम थी। मार्केट ने क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि गैप डाउन खुला और प्रॉफिट बुकिंग आई क्योंकि लोगों का ये मानना था कि 3 दिन के बाद मार्केट जब खुलेगा और उधर 1 अप्रैल को ट्रम्प कुछ टैरिफ डिसाइड कर रहे हैं कि ऑटो सेक्टर में क्या होगा कि जो भी गाड़ियाँ होंगी अमेरिका से बाहर बनेंगी, उन पर ट्रम्प जो है 25% का टैरिफ लगाएँगे, क्योंकि सभी देश, उनका ये मानना है कि सभी देश अमेरिका पर टैरिफ लगाते हैं, तो मैं भी जो है अब सारी कंट्री जितनी भी हैं उन पर टैरिफ लगाऊँगा और वो टैरिफ का एक इम्पैक्ट था, उसकी वजह से एक मार्केट में डर बना हुआ था। बिटकॉइन भी गिर रहा था, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे था, सिल्वर ऑल टाइम हाई पे था, बट बिटकॉइन गिर रहा था और इथेरियम, सोलाना, ये सारी चीज़ें गिर रही थी, ये सारे कॉइन्स गिर रहे थे, तो मार्केट में पैनिक सिचुएशन थी, ठीक है? तो हमारी मार्केट आज खुली ह्यूज गैप डाउन खुलने के बाद उसने पहली कैंडल ग्रीन क्लोज की और आज जो पहली कैंडल थी उसका लो आप देख सकते हो। लो और जो आज की ओपनिंग थी दोनों सेम थे, ठीक है? तो मार्केट में मेरे लिए करेक्शन आने वाला था। मार्केट को मैंने यहाँ पर कॉल साइड की भी ट्रेड बनाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैंने क्या किया, मार्केट खुलते ही मैंने क्या किया, मैंने अपनी मार्केट की रेंज निकाली। जो मार्केट की ओपनिंग थी वो 23,341 थी आज की ओपनिंग, ठीक है? और मेरे लिए आज का जो हाई था, हाई रेंज थी, वो 23,648 थी। मैंने ड्रॉप ब्लैक लाइन से यहाँ पर मार्क किया हुआ है और 23,036 मेरे लिए आज की लोअर रेंज थी। तो पहले मैंने रेंज को कैलकुलेट किया। रेंज को कैलकुलेट करने के बाद अब मैंने मार्केट में अपना क्योंकि मेरे लिए मार्केट आज क्या थी, बेयरिश ही थी मार्केट। लेकिन इंडियन मार्केट का ये नेचर है कि मार्केट जब भी बहुत बड़ा गैप डाउन खुलती है, तो वो पहले शॉर्ट कवरिंग आती है, उसमें शॉर्ट कवरिंग आती है तो मार्केट ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद हमको डिसाइड करना होता है या हमें वो पॉइंट पकड़ना होता है जहाँ से मार्केट गिरने वाली है, ठीक है? तो वो पॉइंट हमारे लिए क्या था और किस तरीके से मैंने डिसाइड किया, देखिए मेरे लिए क्या था, ये मार्केट पिछले सेशन की मार्केट को अभी मैं देख रहा हूँ। मार्केट देखिए उसी जो आज की रेंज थी मेरी 23,648, वहीं पर मार्केट ने रिजेक्शन दिया था, वहां से लगातार मार्केट नीचे की तरफ गिरता हुआ आया और यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट बनाकर ऊपर गया, ठीक है? ऊपर जाने के बाद एक गिरते हुए स्विंग बनाकर मार्केट ने क्लोज कर दिया और उसी स्विंग का फॉलो अप था कि मार्केट ने आज जो ओपनिंग दी है, एक गैप डाउन ओपनिंग दी, ठीक है? तो मुझे, मेरे लिए स्विंग इंपॉर्टेंट था। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस स्विंग का जो लो था उसको पकड़कर और इस स्विंग के हाई तक के लेवल को मैंने मार्क किया और ये मेरा पहले से ही मार्क लेवल था। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने इस लेवल को मार्क किया हुआ था। देखिए मैं बहुत सारे चार्टों को सेव करके रखता हूँ एनालिसिस करके। देखिए मैंने ये लेवल पहले से मार्क किया हुआ था, ठीक है? तो इसमें लिखा हुआ, ये मेरी जो रात में एनालिसिस कर रहा था उसके अकॉर्डिंग देखिए मैंने बनाया फॉर 1422025 यानी 1 अप्रैल 2025, इसके लिए मैंने बनाया हुआ था और इसके अकॉर्डिंग ही मुझे लेवल मिलने वाले थे, ठीक है? यहाँ पर देखिए मैंने सेम लाइन ड्रॉ की हुई है। अब मैं आपको आज के फ्रेश चार्ट पे दिखाता हूँ, जो मैंने आज के लिए चार्ट और ड्राइंग जो मार्केट ओपन होने के बाद बनाया है, ठीक है? तो देखिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की हुई थी, ये रेंज ड्रॉ की हुई थी कि मार्केट अगर इस रेंज में कुछ नेगेटिविटी दिखाता है मुझे, तो मैं यहाँ से बेयरिश हो जाऊँगा और मार्केट प्योरली अच्छे से गिरेगा। और नीचे से मैंने जो ट्रेड बनाई थी वो मैंने कॉल साइड के लिए ये ट्रेड बनाई थी, उसके लिए मेरा टारगेट ये लेवल था, ठीक है? इस लेवल तक मैं बैठा हुआ था। ये लेवल मैं आपको बता भी देता हूँ, 23,516 के लेवल तक मैं बैठा हुआ था। मार्केट ने जो हाई मारा 23,568 का लेवल को हाई मारा है, उसके बाद यहाँ पर कुछ नेगेटिव चीज़ें मुझे दिखेंगी, तो मैं यहाँ पर मेरा व्यू था कि मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड को बनाऊँगा, ठीक है? हाई के एसएल के साथ। तो ये चीज़ थी और उसके अलावा इसमें मुझे क्या कंबाइन करना था, मेरे जो कैंडल सेटअप है उसके अकॉर्डिंग भी सुबह में जो ट्रेड मिलती है, तो मेरे लिए 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर आज 6 नंबर की कैंडल इंपॉर्टेंट थी। तो 6 नंबर की कैंडल को हम लोग काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल और सिक्स्थ कैंडल। ये छोटी सी जो कैंडल बनी हुई है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल थी और डिसाइडिंग कैंडल थी, ठीक है? तो इस कैंडल पर
मुझे काम करना था। तो मुझे इस कैंडल पे मैं ट्रेड लेता हूँ और वो ट्रेड मुझे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देता है, ठीक है? तो मेरे लिए क्या हुआ, मैंने इस कैंडल पे पहले कॉल साइड की देखी, मैं एक यहाँ मेरी एंट्री बनी थी, लेकिन उसके बाद मेरा इस कैंडल का जो सेटअप बना उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एक ट्रेड बनाई हुई थी, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ। जो सिक कैंडल थी, वहाँ पर मैंने किस तरीके से ट्रेड को प्लान किया और यहाँ पर मैंने कॉल साइड में एक और ट्रेड बनाई थी, जो मुझे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देके गई, ठीक है? तो हमने इसके ब्रेकआउट पर यहाँ पर ट्रेड ली हुई थी और इसका टारगेट जो था 1 और 1:2 का टारगेट मैंने रखा हुआ था, ठीक है? तो देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रेंज कितनी है? ये रेंज है, देखिए एक रेड ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद जो 6 नंबर कैंडल है वो पुल बैक कैंडल है मेरे चार्ट पर। तो मेरा जो टारगेट था, वो मेरा टारगेट ये लेवल था कि इतना टारगेट मुझे ऊपर के साइड में मिलेगा इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद, ठीक है? तो उतना ही टारगेट मुझे ऊपर के साइड में इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद मिला। इस कैंडल का जो ब्रेकआउट हुआ, आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्टली उतना ही टारगेट मिला है, क्योंकि ये टारगेट मेरा डिसाइडेड था कि जो 4th नंबर की कैंडल है, उससे पहले की जो ग्रीन कैंडल बनी हुई थी और उसका वॉल्यूम जहाँ तक था, ब्रेक इवन जहाँ तक था, वहाँ तक का मुझे टारगेट ऊपर के साइड में अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो मिलेगा। परफेक्टली ऊपर के साइड में वही टारगेट मिला और पूरा बिग बनाकर कैंडल ने रिवर्स होकर क्लोज कर दिया, ठीक है? तो इस तरीके से हमने 4th नंबर की कैंडल पर एक रिवर्स एक ट्रेड मारी थी कॉल साइड में, ठीक है? अब यहाँ पर क्या था कि मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा था लेवल, ठीक है? तो मेरे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट था। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हो गई, एक तो मेरी 6 नंबर की जो कैंडल थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने ऊपर से की साइड ट्रेड करा, तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट को बुलिश हो जाना चाहिए। मार्केट को इस पे आना चाहिए, इसके नीचे इसका लो नहीं ब्रेक करना चाहिए था, ठीक है? अब मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल आई, इसका लो ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो गई। अगले कैंडल ने दोबारा इसका परफेक्टली लो ब्रेक किया, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जिस कैंडल ने इसका लो ब्रेक करा, उसके नीचे क्लोज ऊपर क्लोज हो गई है। तो अगले कैंडल ने दोबारा लो ब्रेक करा, अब आप 3rd नंबर की कैंडल देखेंगे कि मैंने यहाँ पर डाउन की एंट्री बना ली थी और मेरा एसएल जो था, इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ से ही मैं मार्केट में बेयरिश हो गया था। मेरा जो एंट्री थी, यहाँ पर मेरी डाउन की एंट्री प्लान हो गई कि मार्केट अब बेयरिश है और मार्केट जिस तरीके से अब गैप डाउन खुला है, अब पैनिक सिचुएशन मार्केट में आने वाली है। जिन लोगों से मेरी बात हो रही है, मैंने उन लोगों को पर्सनली गाइड भी किया था कि मार्केट अब यहाँ से ट्रैप मोमेंटम दिखाएगा और मार्केट यहाँ से डाउन साइड में गिरेगा। अब देखिए यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना, एक कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल बनी, इंडिसीजन कैंडल है ये, उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है? तो इन्वर्टेड हैमर ही दिखाता है कि मार्केट में बेयरिश मोमेंटम आ गया है। तो हम लोग इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे, लेकिन मुझे चाहिए होता थोड़ा कंफर्मेशन। तो मैंने कंफर्मेशन को देखा और मैंने इस कैंडल के लो को ब्रेक होते, जो मेरी इंपॉर्टेंट कैंडल थी 6th नंबर कैंडल, उसके लो को ब्रेक होते ही मैंने एंट्री ली। मैंने अपने एसएल को थोड़ा सा बड़ा प्लान किया और उसके बाद आप देख सकते हैं कितने तगड़े तगड़े मुझे टारगेट मिले एकदम। ये यहाँ पर कंसोलेशन में मैं जब भी आपसे बात करता हूँ, आपको बताता हूँ कि एक स्मॉल कंसोलेशन एक बड़े जो है ब्रेकआउट को दर्शाता है, एक बड़ा ब्रेकआउट होता है उसके बाद। और यहाँ पर मुझे मार्केट बेयरिश दिख रही थी, तो मेरे लिए मार्केट का जो अगर यहाँ से गिरेगी मार्केट, तो मेरे लिए क्या था कि मार्केट अपने लो को टेस्ट करेगी, ठीक है? तो मार्केट का जो लो था वो 23,341 था। तो आप देख सकते हैं एक ही कैंडल में वो लो टूट गया। यहाँ पर प्रीमियम बहुत तेजी से भागे। ये कैंडल आपको मैं दिखा सकता हूँ कि कितने पॉइंट की कैंडल थी और यहाँ पर मेरा रेंज सेटअप भी काम कर रहा था। मैं आपको रेंज सेटअप भी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं 133 पॉइंट की केवल एक सिंगल कैंडल बनी। तो उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक, ये लाइन्स मेरी ड्रॉ थी, क्योंकि इसने पुल बैक जब लिया है तो फिर रिजेक्शन हुआ इसका आज की ओपनिंग 23,341 से, तो रिजेक्शन हुआ दोबारा नीचे, फिर हल्का पुल बैक, यहाँ पर बेस बनाया, फिर नीचे, फिर यहाँ पर बेस क्रिएट करा, फिर नीचे। तो इस तरीके से मार्केट ने पूरा मोमेंटम दिया और अभी भी मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी मार्केट जो है, फाइनली मार्केट के पास अभी जो रेंज है, मार्केट अगर नीचे के साइड और आता है, अभी हालांकि मार्केट ने एक बेस बना दिया क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो कंसोलेशन होना जरूरी है। बहुत ज्यादा मूव हो गए हैं, प्रीमियम उतना डिके नहीं हो पाए थे, तो मार्केट अभी भी जो है 122-24 के लेवल तक मेरे लिए सेफ दिख रही है कि नीचे के साइड में इन लेवल को आज नहीं तो कल इन लेवल्स को मीट करेगी, ठीक है? तो अभी कंसोलेशन है, यहाँ पर आपको फंसने वाला है। तो इतना मूवमेंट होने के बाद अब किसी को अगर ट्रेड लेना है तो वो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, वो गैम्बलिंग हो जाएगी। तो ट्रेड हमें हमेशा सही जगह प्लान करना होता है, मोमेंटम में प्लान करना होता है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग प्लान करना होता है, डाटा के अकॉर्डिंग प्लान करना होता है, सेटअप पे प्लान करना होता है, ठीक है? तो हमें उन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही काम करना होता है। और देखिए मैंने आपको ये दिखाया कि मैंने किस तरीके से ट्रेड लिया, मैंने इस बॉल को किस तरीके से कैप्चर किया और मेरा एक कंफर्मेशन नहीं होता, मैं मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ काम करता हूँ। ये लेवल मेरा मीट हुआ, उसके बाद देख सकते हैं आपने जब इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाया था, अ, ऊपर के साइड ये गया था, तो ये इसके 50% से गया था। आप देख सकते हो इसके 50% से गया एक्यूरेट यहाँ पे आके फिर यहाँ तक, क्योंकि मेरे लिए यही था कि ये लेवल अगर मीट हो जाता है तो इसके 50% था, क्योंकि रेंज बड़ी थी, एक सिंगल कैंडल 135 पॉइंट की थी। तो इसके बाद यहाँ पे प्राइजेक्शन बनाया, फिर नीचे आया, फिर उसके लिए मेरे पास टारगेट ये था कि ये वाला 23 से 194 टारगेट मुझे मिलेगा। फिर इसके अकॉर्डिंग मेरे रेंज सेटअप के अकॉर्डिंग मैंने टारगेट को प्लान करा और अपने ट्रेड को बनाया। मैं आपको समझाता हूँ कि रेंज सेटअप ने किस तरीके से काम किया। जो मैंने रेंज सेटअप के लिए बना रखा था, वो किस तरीके से काम करता है और उसने मार्केट में मुझे किस तरीके से टारगेट दिए, वो भी सब मैं आपको दिखाता हूँ। पिन पॉइंट चीजें वैसी होती है, बस हमें चीजों को डिकोड करना होता है, तो मैं वो आपके सामने डिकोड करूंगा। अब देखिए मेरे लिए क्या है, 23,341 ओपनिंग है आज की निफ्टी का, 23,648 आज का हाई, 23,036 आज के लिए लोअर रेंज। तो अब यहाँ पर हम पहले, क्योंकि मार्केट क्या हुआ, खुलते ही उसने ओपन लो सेम था, मार्केट ऊपर के साइड गया, तो हम पहले ऊपर साइड के लिए देखेंगे कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। पहला टारगेट मेरे लिए ये था। उसके बाद सेकंड टारगेट आपको बता सकता हूँ
कि ये टारगेट था। अब आप देख लीजिए यहाँ से ओपनिंग से हमने क्या किया कि अपर रेंज तक के लिए टारगेट मार्क किया, उसका 50% लेवल ये है और इसके बाद इसका 25% लेवल ये है। तो आप देख सकते हैं 50% उसके बाद 25% इस लेवल पर हम लोग बिल्कुल एक्यूरेटली जो है यहाँ पर हम लोग देखिए आप बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट उसी ज़ोन पर मार्केट ने वहीं से रिवर्सल लिया, ठीक है? तो मेरे लिए यहाँ पे कन्फर्मेशन पॉइंट था कि मार्केट अगर इस ज़ोन को टच करके रिवर्स हो जा रहा है, तो यहाँ से ही रिवर्सल लेगा और उसके साथ में मुझसे बहुत सारे लेवल मेरे मैच करते हैं, मैंने कैंडल सेटअप को मैच किया और फिर इस पूरे ट्रेड को पकड़ा। तो आप देख सकते हो बिल्कुल एक्यूरेटली वहीं तक गया। अब उसके बाद जब नीचे आएगा, तो नीचे तो उसने एक यहाँ से गिरा और गिरने के बाद सीधे पूरा ही उसने लो क्रॉस कर दिया। मेरा टारगेट यहाँ पर लो था, लेकिन उसने लो के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो फिर उसके बाद प्राइस एक्शन बनाया, अपने लो को टेस्ट करा, ओपनिंग को प्राइस को टेस्ट करा, ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग दी, प्राइस एक्शन बनाया, ओपनिंग प्राइस को टेस्ट करा, उसके बाद फिर नीचे। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते-बनाते एकदम परफेक्टली मार्केट में नीचे आया। अब ये ऊपर साइड की रेंज हो गई, तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हमने उसे डिकोड किया। अब नीचे साइड में जब मार्केट अपने ओपनिंग से नीचे आ जाता है, तब हम लोग उसे किस तरीके से डिकोड करते हैं और हमारा क्या व्यू रहता है कि हम कितना नीचे जाएगा, ठीक है? तो आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्टली मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए मैं मार्क कर देता हूँ। मैंने पहला ये रेंज लगाया है ओपनिंग से इसके लो रेंज तक, तो इसका 50% का लेवल हो गया ये। मैं यहाँ पर एक लाइन भी रे ड्रॉ कर देता हूँ, रे ड्रॉ करते हैं तो उससे आपको परफेक्टली अच्छा समझ में आएगा। ये मैंने रे ड्रॉ कर दी, ठीक है? अब देखिए मार्केट बिल्कुल वैसे ही प्राइस एक्शन बनाते हुए उस तरीके से ही मूव करेगा। तो अभी हाँ, तो मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ की, ये लेवल क्या है कि ये ओपनिंग है, ओपनिंग से लो रेंज तक का मैंने ड्रॉ किया, उसका 50% ये है और ऊपर से 25% का लेवल ये है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 25% ये 50%, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया, उसके बाद इसने 25% को ब्रेक कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा 25% पर रेजिस्टेंस लिया, दोबारा प्राइस एक्शन पुल बैक फिर आया, 25% पर रेजिस्टेंस लिया और 50% को टच किया। फिर यहाँ से जब दोबारा प्राइस एक्शन बना तो 50% 25% के आस-पास फिर गया और फिर उसके बाद वहाँ से जब गिरा बड़ी कैंडल बना के तो फिर इसने नीचे के। अब देखते हैं ये नीचे आया तो कहाँ तक आया और क्या रेंज थी इसके लिए, ठीक है? हम लोग उसे डिकोड करते हैं क्योंकि इतना गिर चुका है तो अब कितना ही गिरेगा, तो वो चीज़ भी हमें देखनी होती है। अब देखिए यहाँ से जब गिरा है तो आप देख सकते हो यहाँ तक आना चाहिए इसे, ये लेवल है मेरे लिए। मैं सेफ ज़ोन में अगर मानूँगा तो 23 125-26 तक मानूँगा। लेकिन अभी आपको मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे गिरा तो इसका 50% 25% हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। आप देखेंगे बिल्कुल 25% के आस-पास ही देखिए थोड़ा बहुत चार्ट पर ऊपर-नीचे होता है, बट 25% के आस-पास ही कोई कैंडल उसके नीचे सस्टेन नहीं हुई। इस 50% और 25% के बीच का जो लेवल है, उसके नीचे कोई कैंडल सस्टेन नहीं हुई। मार्केट यहीं पर बेस बना रहा है और मार्केट जो है ऊपर-ऊपर, नीचे-ऊपर-नीचे कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ मार्केट कंसोलिडेट हो गया क्योंकि इतने बड़ा मोमेंटम के बाद ऑपरेटर को हमेशा मार्केट को कंसोलिडेशन में ही फ़ायदा होता है। मार्केट को कंसोलिडेट कराते हैं, मार्केट को एक रेंज में रखते हैं। उसके बाद जब उस रेंज का ब्रेकआउट होता है, तब मार्केट फिर आगे की तरफ चल पाता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम डिके करना होता है, ये नेचर होता है मार्केट का। तो मैं जो समझाना चाह रहा था वो आपको परफेक्टली समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने क्या-क्या डिकोड करना था और कैसे-कैसे हमने डिकोड करा, कैसे-कैसे मैं लोगों को सही गाइडेंस दे पाया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, हमेशा ही बताता हूँ कि मार्केट चलती है, पूरा लॉजिक के अकॉर्डिंग चलती है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास रिस्क लेने की क्षमता है, तो आप मार्केट में ईज़िली अच्छा पैसा बना सकते हो। मेरे व्यू परफेक्ट इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मल्टी कन्फर्मेशन के साथ काम करता हूँ, ठीक है? तो आपको वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं, आपको चार्ट को पढ़ना होता है, डाटा को पढ़ना होता है, कैंडलस्टिक को समझना होता है, कहाँ पर क्या नेचर है, ऑपरेटर क्या सोच रहा है, उसके माइंडसेट को समझना होता है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है, ठीक है? अगर आप ये सारी चीज़ें समझ जाएँगे, सीख जाएँगे, तो आप ईज़िली मार्केट में पैसा बना लेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। बस शर्त ये है कि आपके पास कैपिटल होना चाहिए अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। बिना डरे आप कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में काम कर सकते हैं अपने लेवल पर, तब आप पैसा बना सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था मेरे पास और मैंने आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी हैं, आपको समझ भी आई होंगी। तो आप को ये चीज़ें मैं जो समझाता हूँ उससे आपको लॉजिक समझ में आता होगा तो आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होता होगा मेरे ऊपर कि हाँ, जो बंदा काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है और इसकी लॉजिक मार्केट में काम करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है? ये लॉजिक नहीं कह सकते, इन्हें हम एक ये टेक्निकल एनालिसिस है सारा। मैं टेक्निकल एनालिसिस पे काम करता हूँ, मैं सारी चीज़ों को देखता हूँ, ठीक है? ट्रम्प की पैनिक सिचुएशन थी तो मार्केट को गिरना था और मार्केट देखिए फाइनेंशियल ईयर का 1 अप्रैल को अगर मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है और ह्यूज नेगेटिव क्लोजिंग दी है, तो आप ये मानकर चलिए कि अप्रैल में मार्केट एक अच्छा गिरने की तैयारी में है, तो मार्केट दोबारा से गिरेगा और अच्छा गिरेगा। तो हम लोग डाउन साइड में अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे। बकाया देखते हैं मार्केट क्या करता है क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं और बायर तो हम वहाँ पे मोमेंटम कैप्चर करना है। मार्केट को हम लोग देखेंगे कि क्या होगा और सही जगह पे सही तरीके से ही ट्रेड लेंगे, ठीक है? ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि ब्रोकरेज अब बहुत बढ़ गई है। अगर आप बार-बार दिन में 10, 20, 50, 100 ट्रेड करेंगे तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट में होने के बाद भी कुछ नहीं मिलना है, ठीक है? केवल आप ब्रोकर का ही अकाउंट फुल करेंगे। तो वो चीज़ है, उस चीज़ को ध्यान में रखिए और काम करते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? आज के लिए इतना ही दोस्तों और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे
वीडियो से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। मेरे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मेरे टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है। आप वहाँ जाकर उस टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं, वहाँ मैं अपने व्यू देता रहता हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपना कमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ पर सभी के लिए ओपन कमेंट है, तो आप वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं और आपकी कोई क्वेरी है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे वहाँ पर डिस्कस भी कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दूँगा और आपको बेहतर तरीके से हर चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद और मेरी वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, कमेंट करिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए बना पाऊँगा, ठीक है? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।